हेलो फ्रेंड्स, आज हम एचटेट पीजीटी लेवल 3 इकोनॉमिक्स का पेपर करेंगे। इकोनॉमिक्स के कंप्लीट 60 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर है। साधनों की दुर्लभता से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई है मार्शल द्वारा, एडम स्मिथ द्वारा, जे के मेहता द्वारा, रॉबिन्सन द्वारा। आंसर है 4 रॉबिन्सन द्वारा। अन्य बातें समान रहने पर पूर्ति की मात्रा में वृद्धि का कारण होता है। वस्तु की कीमत में वृद्धि, उत्पादन तकनीक में सुधार, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, दिया हुआ बाजार। इसका आंसर है 1 वस्तु की कीमत में वृद्धि। निम्न में से कौन किसी विशिष्ट वस्तु या उद्योग के लिए साख को नियंत्रित करता है? बैंक दर, मार्जिन, मुद्रा, खुले बाजार की क्रियाएं, चयनित साख नियंत्रण। आंसर है 4 चयनित साख नियंत्रण। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना में आय तथा उत्पाद विधि के साथ साथ व्यय विधि को कब जोड़ा गया? 1951 में, 1957 में, 1961 में, 1967 में। आंसर है 4 1967 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1949, 1959, 1969, 1979। आंसर है 3 1969 में। उत्पादन के पैमाने में उत्पादकता में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले बचतों को कहते हैं? बाह्य बचतें, झूठी बचतें, विपणन बचतें, आंतरिक बचतें। आंसर है 4 आंतरिक बचतें। निम्न में से कौन सा देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना करने के लिए सर्वोत्तम उपकरण है? जीएनपी, एनएनपी, व्यक्ति का आय, प्रति व्यक्ति आय। आंसर है 4 प्रति व्यक्ति आय। विपरीत दिशा में एक दूसरे के निकट आने वाले दो कारों की औसत गति की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? समांतर माध्य, ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य, यांत्रिकी माध्य। आंसर है 3 हरात्मक माध्य। कॉल मुद्रा बाजार में कौन हिस्सा ले सकता है? व्यावसायिक बैंक, पोस्ट ऑफिस, बीमा कंपनियां, सहकारी समितियां। दोस्तों, इसका आंसर हम आपको बाद में बताएंगे। किसी देश में औद्योगिक विकास के लिए परिवहन एवं दूरसंचार वस्तुओं की मांग के लिए मांग के लोच की प्रकृति क्या होगी? लोचदार, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, बेलोचदार। आंसर है 3 पूर्णतः बेलोचदार। निम्न में से कौन सी एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की मान्यता नहीं है? वस्तु एवं साधारण बाजार में पूर्ण रोजगार रहता, बाजार में मांग लोचदार होती है, बंद अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र व्यापार। आंसर है 2 बाजार में मांग लोचदार होती है। निम्न में से कौन सी एक उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत की मान्यता नहीं है? उपभोक्ता विवेकशील है, उपभोक्ता अपनी रुचियों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक है, उपभोक्ता अपनी संतुष्टि के स्तर को अधिकतम करना चाहता है, प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर करती है। आंसर है 4। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर नहीं है? संपत्ति, व्यय, आय, वृद्धि दर। आंसर है 1 संपत्ति। कुल उत्पादन अधिकतम तब होगा जब सीमांत उत्पादन अधिकतम हो, सीमांत और औसत उत्पाद बराबर हो, सीमांत उत्पाद शून्य हो, सीमांत उत्पादन गिरना शुरू हो। आंसर है 3 सीमांत उत्पाद शून्य हो। घटिया वस्तु के लिए आय लोच किसके बराबर होती है? घटिया वस्तुओं के लिए आय लोच किसके बराबर होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, अनंत, शून्य। आंसर है 1 ऋणात्मक। मनरेगा का निम्न में से प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना, ग्रामीण गरीबी को कम करना, ग्रामीण मूल आधारभूत संरचना का विकास करना, उपरोक्त सभी। आंसर है 4 उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी कपड़ा उद्योग की अमितव्यताओं का उदाहरण नहीं है? जल प्रदूषण, लिंगानुपात में कमी, फसल प्रारूप में बदलाव, श्रम आवास की समस्या। आंसर है 2 लिंगानुपात में कमी। यदि वास्तविक औसत से विचलन लिया जाए तो उन विचलनों का कुल योग बराबर होगा 1 के, शून्य के, ज्ञात नहीं, अनंत के। आंसर है 2 शून्य के। किसी वस्तु की मांग अनुसूची बनाने में किसको स्थिर नहीं माना जाता? पूरक वस्तु की कीमत, स्थानापन्न वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उस वस्तु की कीमत। इसका आंसर है 4 उस वस्तु की कीमत। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919, 1929, 1935, 1939। आंसर है 3 1935। वर्ष 1921 को भारत के लिए महाविभाजक वर्ष के रूप में किस संदर्भ में जाना जाता? आर्थिक वृद्धि, जनसंख्या, युद्ध, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है 2 जनसंख्या। औद्योगिक क्षेत्र ने प्रतिगामी और मंदी के दौर का सामना किस अवधि में किया? 65 से 80 में, 50 से 65, 90 से 2005, 80 से 1995। आंसर है 1 65 से 80 में। निम्न में से कौन सी मुद्रा की प्रकृति नहीं है? सामान्य स्वीकार्यता, टिकाऊपन, विभाज्यता, मूल्य में स्थिरता। आंसर है 4 मूल्य में स्थिरता। निम्न में से कौन सा कथन सहसंबंध के बारे में सत्य है? यह एक्स और वाई के मध्य कारण और प्रभाव के संबंध को बताता है। किन्हीं भी दो चरों के मध्य सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है। किन्हीं भी दो चरों के मध्य संबंध है या नहीं यह बताता है। दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। आंसर है 3 किन्हीं भी दो चरों के मध्य संबंध है या नहीं यह बताता है।
किसी एक को प्राप्त करने के लिए त्याग किए जाने वाले सर्वोत्तम विकल्प को क्या कहते हैं? परिवर्तनशील लागत, आर्थिक लागत, अवसर लागत, चयन लागत। आंसर है 3 अवसर लागत। AR/MR तथा मांग के लोच के मध्य संबंध को दर्शाया जाता है। MR इज इक्वल टू E इंटू A माइनस 1/AR। MR इज इक्वल टू AR A माइनस 1/E। E इज इक्वल टू AR माइनस MR बाई AR। E इज इक्वल टू AR MR माइनस 1। आंसर है 2 MR AR A 1 माइनस A/E। निम्न में से भारत की कौन सी जनगणना जाति आधारित थी? 1931, 1951, 1971, 1991। नंबर ए आंसर है 1 1931। भारत की जनगणना विभाग द्वारा जनांकीय संबंधी आंकड़ों का संकलन किस प्रकार के स्रोत पर आधारित होता है? प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत, आंतरगण विधि, बाह्यगण विधि। आंसर है 1 प्राथमिक स्रोत। द्वितीयक प्रतिभूतियों पर GST दरों में वृद्धि से किस बाजार में से मुद्रा की निकासी होगी? मुद्रा बाजार, अनुदान बाजार, पूंजी बाजार, साधन बाजार। आंसर है 3 पूंजी बाजार। एक वस्तु की कीमत में कमी या गिरावट होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय घटती है, बढ़ती है, परिवर्तित रहती है? उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है 2 बढ़ती है। निम्न में से किसे स्थिर रखकर उपभोक्ता बचत को समझाया जाता है? निरपेक्ष आय, सामाजिक सीमांत उपयोगिता, वास्तविक आय, कुल उपयोगिता। आंसर है 3 वास्तविक आय। निम्न में से कौन सा स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र की योजना का वित्त क्षेत्र है? करारोपण, घरेलू बचतें, बाजार ऋण, उपरोक्त सभी। आंसर है 4 उपरोक्त सभी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्न में से कौन सी विधि के आधार पर नोट निर्गमित करता है? निश्चित विश्वासाश्रित प्रणाली, अधिकतम विश्वासाश्रित प्रणाली, आनुपातिक कोष पद्धति, न्यूनतम कोष पद्धति। आंसर है 4 न्यूनतम कोष पद्धति। घटिया वस्तु के मांग वक्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सामान्य मांग वक्र स्थिरपूर्वक मांग वक्र से ज्यादा खड़े ढाल का होता है। सामान्य मांग वक्र स्थिरपूर्वक मांग वक्र से ज्यादा चपटा होता है। सामान्य मांग वक्र स्थिरपूर्वक मांग वक्र से समानांतर होता है। सामान्य मांग वक्र स्थिरपूर्वक मांग वक्र के लंबवत होता है। इसका आंसर 4 सामान्य मांग वक्र स्थिरपूर्वक मांग वक्र से ज्यादा खड़े ढाल का होता है। M3 को परिभाषित किया जाता है। M1 प्लस बैंकों के पास जमा, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत बैंक जमा, M2 प्लस बैंकों के पास समय जमा, M1 प्लस बैंकों के पास समय जमा। आंसर 4 M1 प्लस बैंकों के पास समय जमा। उदारीकरण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस खाते में रुपये को पूर्ण परिवर्तनशील बनाया? व्यापार खाता, पूंजी खाता, IMF खाता, विश्व बैंक खाता। आंसर है 2 पूंजी खाता। स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर भारत को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया? OPEC, ASEAN, विश्व की तृतीय श्रेणी, सार्क। आंसर है 3 विश्व के तृतीय श्रेणी के देश। आय के स्तर एवं खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा के बीच संबंध को क्या कहते हैं? मांग वक्र, कीमत उपभोग वक्र, लेफर वक्र, एंजल वक्र। आंसर है 4 एंजल वक्र। औसत आगम वक्र के लिए कौन सा दूसरा नाम दिया जाता है? लाभ वक्र, मांग वक्र, औसत लागत वक्र, उदासीनता वक्र। आंसर है 2 मांग वक्र। यदि Z इज इक्वल टू 10 तथा M इज इक्वल टू 20 हो तो XR का मूल्य क्या होगा? 20, 25, 15, 10। आंसर है 2 25। निम्न में से कौन सी एक औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? संतुलित क्षेत्रीय विकास, निम्न प्रति व्यक्ति आय, जीवन निर्वाह, उत्पादन का स्तर, कमजोर औद्योगिक आधार। आंसर है 1 संतुलित क्षेत्रीय विकास। भारतीय आर्थिक नियोजन का उद्देश्य था आर्थिक वृद्धि दर को तीव्र करना, गरीबी उन्मूलन, आधुनिकीकरण। उपरोक्त सभी। आंसर है 4 उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सांख्यिकीय औसत नहीं? गणितीय माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, गुण संबंध। आंसर है 4 गुण संबंध। केंद्रीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति की संचरण प्रक्रिया होगी? ब्याज दर के द्वारा, प्रत्यक्ष खरीदारी द्वारा, धन प्रभाव द्वारा, उपभोग प्रभाव द्वारा। आंसर है 1 ब्याज दर के द्वारा। 14वें वित्त आयोग के सुझावों के लागू होने की 5 वर्ष की समयावधि है। 2010 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 13 से 18। आंसर है 2 2015 से 2020। बाजार संरचना के किन प्रारूपों के अंतर्गत फर्म का अपने उत्पाद के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता। आंसर है 4 पूर्ण प्रतियोगिता। यदि MPC का मान 0.8 है तो K का मूल्य होगा 2, 5, 10, 8। आंसर है 2, 5। व्यापार चक्र परिणाम गुणक और त्वरक दोनों के अंतर क्रिया का मुद्रा गुणक और विदेशी व्यापार गुणक के अंतर क्रिया का केवल विदेशी व्यापार गुणक का केवल मुद्रा गुणक का। आंसर है 1 गुणक और त्वरक दोनों के अंतर क्रिया का। निम्न में से कौन सी अदृश्य वस्तु नहीं है? शिपिंग व्यय, तकनीक का आय, बैंकिंग तथा बीमा व्यय, ब्याज एवं ऋण की अदायगी। आंसर है 2 तकनीकी का आयात। भारत में योजना के पीछे क्या विवेकपूर्ण सोच थी? बाजार तंत्र की सीमाओं को दूर करना, सामान्य न्याय की आवश्यकता, साधनों का आवंटन एवं उन्हें गतिशील बनाना। दिए गए सभी विकल्प। आंसर है 4 दिए गए सभी विकल्प।
भारतीय आर्थिक नियोजन के प्रथम 3 दशकों में राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? 2.0, 3.4, 4.3, 4.5। आंसर है 2, 3.4%। निम्न में से कौन सी एक उत्पादन की परिवर्तनशील लागत नहीं है? कच्चे माल का क्रय, आकस्मिक श्रमिकों की मजदूरी, भवन के बीमा की अंश राशि, मशीनों का रखरखाव। आंसर है 3, भवन के बीमा की अंश राशि। कर की दर और राजस्व की मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। लेफर कर्व, फिलिप्स कर्व, एंजल कर्व, डोल्टन कर्व। आंसर है 1, लेफर कर्व। निम्न में से कौन सा सूचकांक भारित सूचकांक नहीं है? लास्पेयर सूचकांक, कीमत सूचकांक, एजवर्थ मार्शल सूचकांक, डोरबी सूचकांक। आंसर है 2, कीमत सूचकांक। यदि वाई वस्तु को एक्स के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है और एमआरएस में वृद्धि होती है तो वस्तु एक्स व वाई होगी। गिफन वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु, श्रेष्ठ वस्तु, पूरक वस्तु। आंसर है 4, पूरक वस्तु। किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन का तात्कालिक प्रभाव होता है। निर्यात में वृद्धि तथा आयातों की गिरावट। निर्यात व आयात दोनों में वृद्धि। निर्यातों में गिरावट तथा आयातों में वृद्धि। निर्यात तथा आयात दोनों में गिरावट। आंसर है 1, निर्यात में वृद्धि और आयातों की गिरावट। निम्न में से कौन सा एक निवेश गुणक के लिए सही है? यह उपभोक्ता में परिवर्तन का निवेश में परिवर्तन से अनुपात है। यह बचत में परिवर्तन का निवेश में परिवर्तन से अनुपात है। यह उपभोग में परिवर्तन का बचत में परिवर्तन से अनुपात है। यह आय में परिवर्तन का निवेश में परिवर्तन से अनुपात। आंसर है 4, यह आय में परिवर्तन का निवेश में परिवर्तन से अनुपात है। अल्पाधिकार में फर्म की समय व्यवस्था की क्या शर्त है? MR = MC, P = MC, P = MR, MR = AC। आंसर है 1, MR = MC। निम्न में से किसे निर्धारित करने में विदेशी विनिमय दर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संरचना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा। उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी हैं। जब विदेशी मुद्रा की स्वायत्त पूर्ति एवं स्वायत्त मांग का अंतर धनात्मक हो तो भुगतान संतुलन की स्थिति होगी। संतुलित आधिक्य, घाटा। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है 2, आधिक्य। धन्यवाद दोस्तों।